गाना सुने। ये हास्य रस का गाना है। कैसे एक गणेरी की बहादुरी, उसकी बुद्धि की बलिहारी जरा देखें। वो करता क्या है भैया। जल रही ताप से थी भारत मही, पर भागे धर्म को निभाते रहे। शाम तक पार करना है मंजिल उन्हें, तन बदन से पसीना बहाते रहे। भेड़ अपनी गणेरी चराता रहा, एक वकील उसी राह से आ गए। देख करके कयामत वो कहने लगे, भाई छाया में बैठो क्यों धूप धूप सह रहे। ए भैया, एक गणेरी अपनी भेड़ लेकर के चरा रहा था। उसी रास्ते से एक वकील साहब आ रहे थे। वकील साहब गणेरी को देखते हैं, पूछते हैं कि अरे भाई इतनी धूप में क्यों कष्ट उठा रहे हो, धूप में बैठ करके भेड़ चराओ। लेकिन वो गणेरी अपनी दुख भरी कहानी वकील साहब से कहता है। एक लाइन नई नई गजल बा, कहना बा वे तर्ज बाप के जुबा का फिर है कहने से, जुबा का फिर है कहने से कि क्या क्या है मदीने में। जुबा का फिर है कहने से, क्या क्या है मदीने में, क्या क्या है मदीने में, क्या क्या है मदीने में। मुकद्दर जिसको ले जाए, मुकद्दर जिसको ले जाए, वो जाता है मदीने में। गाने का भाव है कि मेरे मालिक मेरे मौला, मेरे मालिक मेरे मौला, लिखा है जो कि जीने में। जीने में लिखा है जो कि जीने में वही खुशबू निकलती है, वही खुशबू निकलती है, वही खुशबू निकलती है, वही खुशबू निकलती है मोहम्मद के मदीने में। वकील साहब से गणेरी दुख में बोला है, वकील साहब से गणेरी दुख में बोला है। बुढ़ाई है हमारी दिल का दर्द खोला है, रात दिन का परिश्रम मुझसे है बर्दाश्त नहीं, सीधा ऑफिसान लेने की है प्यास नहीं। वकील गणेरी को वकील घर अपने लियाए गए, सेवा से जिसके दोनों प्राणी तब हर्षाए गए। मिली तनख्वाह से परिवार को चलाता था, मिली तनख्वाह से परिवार को चलाता था। जाएगी कहाँ मुकद्दर को आजमाता था, जाएगी कहाँ मुकद्दर को आजमाता था, जाएगी कहाँ मुकद्दर को आजमाता था। ए भैया, वकील साहब कहते हैं अरे भाई छाया में बैठो, इस धूप में क्यों दुख सह रहे हो। लेकिन गणेरी अपनी दुख भरी कहानी बताता है। क्या करूं वकील साहब, मेरे औलाद तो कोई है नहीं, मेरे परिवार में मेरी पत्नी है। सोच रहा हूं कि बुढ़ाई अवस्था है, जब तक शरीर में दम है, शक्ति है, तब तक तो भेड़ चरा करके अपना पेट चला रहा हूं। लेकिन जब शरीर में दम नहीं रहेंगे तब ये पेट कैसे चलेगा।
वकील साहब कहते हैं भाई चिंता मत करो, चलो हमारे घर, मैं आजीवन तुम्हें भोजन दूंगा, खाना पानी दूंगा और तुम्हें जो कुछ रुपया चाहिए वो भी दूंगा। वकील साहब गणेरी को अपने घर ले जाते हैं, नौकरी दे देते हैं। दोनों प्राणी जा करके गणेरी और उसकी पत्नी सेवा करने लगे। वकील साहब दोनों प्राणी खुश हो गए, लेकिन वकील साहब इधर करते हैं क्या तर्जबा भैया बढ़ा लिया 40 से वह तर्जबा के सुन बालीलार हो, सुन बालीलार हो साहब बिनती चूली, तर्जबा बा लेकिन गनवा का बतिया बा कि फाटल बा व्यवहार हो, फाटल बा व्यवहार हो साहब मोरे एरिया, फाटल बा व्यवहार हो साहब मोरे एरिया, फाटल बा व्यवहार हो साहब मोरे एरिया। अरे देहाला छोड़ा तू चारावे वाली भेड़िया, फाटल बा व्यवहार हो साहब मोरे एरिया, फाटल बा व्यवहार हो साहब मोरे एरिया, साहब मोरे एरिया, साहब मोरे एरिया, फाटल बा व्यवहार हो साहब मोरे एरिया, फाटल बा व्यवहार हो साहब मोरे एरिया। अरे सजावा के आवे जब वकील जी भवनवा ये भैया, सजावा के आवे जब वकील जी भवनवा ये भैया, सजावा के आवे जब वकील जी भवनवा ये भैया, रोज रोज कराई अपने जज का बयानवा ये भैया, रोज रोज कराई अपने जज का बयानवा ये भैया, रोज रोज कराई अपने जज का बयानवा ये भैया। अरे पूछला गणेरी कैसे लगे हाथ कारिया, फाटल बा व्यवहार हो साहब मोरे एरिया, फाटल बा व्यवहार हो साहब मोरे एरिया, फाटल बा व्यवहार हो साहब मोरे एरिया, साहब मोरे एरिया, साहब मोरे एरिया, फाटल बा व्यवहार हो साहब मोरे एरिया, फाटल बा व्यवहार हो साहब मोरे एरिया। गणेरी वकील साहब के घर नौकरी करने लगा। दोनों प्राणी वकील साहब उनकी पत्नी खुश हो गए, लेकिन वकील साहब सुबह जाते थे कचहरी, शाम को लौटते थे। रोज आकर के वकील साहब बड़ाई बताते थे, बड़ाई अपनी पत्नी से गणेरी के सामने बतियाते थे। आज मैंने ऐसा बहस किया कि जज साहब को मेरे ही पक्ष में फैसला देना पड़ा। आज मैंने फला मुवक्किल को हथकड़ी लगवा दिया। ए भैया जज साहब ने आज ऐसा फैसला दे दिया। भैया हो ए बतिया के जब गणेरी सुनले से कल से कि वाह वाह, ये रोज रोज आए के वकील साहब हमारे सामने बड़ाई बतियावलन, कैसे हथकड़ी लगेले आ कैसन जज साहब हुए कि रोज रोज फैसला दिलन। ए भैया तो यह सोच के कहत बा गणेरी वकील से, बा भैया थे तर्ज बा चली बड़ी भैया था वह तर्ज बा कि पकी गई लगे हुआ, पकी गई लगे हुआ, लता के गईली बालिया, खाना करे गौए अब खाना करे गौए, गोरी के खेते खेते चूड़िया, खाना करे गौए जब गणेरी कहता है वकील साहब जवाब देते हैं, कहले गणेरी से वकील साहब हंस के, तू देखा हो ले बाबा, अब तू देखा हो ले बाबा, कैसे लागे हाथ कारिया, तू देखा हो ले बाबा, कैसे लागे हाथ कारिया, तू देखा हो ले बना, कैसे लागे हाथ कारिया, वकील साहब कहला कि बस बस घबरा मत, यही बात के चिंता में तू होगा, बहुत जल्दी है मालूम हो जाई कैसे हथकड़ी लगेले, कैसन जज साहब हुए। वकील साहब गणेरी से कहलन
कि कौनो रईस के दपाहिले तुम्हारी करे बाद जज से होई भेटिया तुम्हारी सोचला गड़ेरी कोई वकील से न बढ़ के तू देख रे लेबा अब तू देख रे लेबा कैसे लागे हाथ कारिया तू देख हो ले कैसे लागे हाथ कारिया तू देख हो ले बना कैसे लागे हाथ कारिया तू देख हो ले बना। ए भैया देखें वकील साहब कहते हैं घबराइए नहीं, आपको जल्द ही मालूम हो जाएगा कैसे वकील साहब कैसे जज साहब है कैसे हथकड़ी लगती है। ए भैया कहलन कि कोई रईस आदमी को उठा करके दो चार डंडा मार दा लप से तोहरे हाथ में हथकड़ी लग जाई आज जज साहब के सामने 12 घंटा के अंदर 24 घंटा के अंदर पीएस हो जाई बा। भैया हो इतना बतिया जब वकील साहब कहलन है तो गडेरिया सोचत बा कि रईस आदमी हमके खोजे कि कहाँ होई कहाँ यहाँ मौजूद हुआ वकील साहब ये नहीं के दो चार डंडा ले ही तुरंत कैलस का भैया उठा के डंडा कैलस का हो तनी बड़ी काली से भैया अरे बेचारे का फाटल सिरावा बेचारे का फाटल सिरावा अरे डंडा मारे गडेरिया वकील के कपारे अरे कपारे अरे कपारे अरे रपट किए है वकील साहब थाने के अंदर तब जाए अब पकड़ सिपाही चलान कैले रतिया भर जिसको बैठा अरे जाय कचहरी एक दुकान पर पूछन लगा वहाँ रसाय अरे कवन चीज हाई है साहब कहे बनियावा नजर उठाए अरे कहे बनियावा नजर ए भैया तुरंत जौन बात सोचला सगी रईस आदमी के कहाँ खोजी वकील साहब से बढ़ के यहाँ रईस कोई मौजूद नहीं हो उठाए के तड़ातड़ 2-3 डंडा उठाए के उनके सर पर मरबत कैलस है। अरे बाप रे बाप वकील साहब का सर फट न गयल खून बह लगल वकील साहब गइलन रिपोर्ट लिखा दिल थाने में पुलिस आइल है पकड़ के गडेरिया के ले गई मारपीट के थाना में बंद कर दिलन सवेरा भैल है 2 सिपाही 1 दरोगा जी लेकर के चल देते हैं कचहरी की तरफ। ए भैया जब लेके चल दिलन है कचहरी के पास जब गडेरिया पहुंचल है वहां का भाव सुना का भैल भैया एक जवाब वो है तर्जबा के बादना महो का जरावा यह तर्जबा बा लेकिन गनवा का बतिया बा कि कहला गला दुकानदारावा बतावे लागल ज्ञानिया अन्नमा जे कर खाजा अरे हथवा से ले तब खाए लागल बाबू गडेरिया राजा कहला ए भैया वकील साहब के मार के हर जब बंद भैल थाने में पुलिस लेके चल रहलन जब कचहरी के पास पहुंचल एक मीठा का दुकान रहल। ए भैया बहुत बढ़िया बढ़िया मीठा वहां दिखाई दिलस लेकिन एक बहुत बढ़िया बड़हर मिठाई रहल। अब पहुंचल है दुकानदार के पास कहलस है कि अरे भैया ये कवन मीठा हो एकर का नाम हो खा ले ही तब कहल कि वाह बाप पूछे वाली बात बाप ये तय खाई बदे न बा एकर नाम खाजा हो खाजा। ए भैया जब इतना बात दुकानदार कहलन है तो ये गडेरिया सोचत बाप ए भैया
वो मिठाई का नाम रहल खाजा, लेकिन ये उल्टा समझ गल, ओके खाए लगल उठाए के। अब जब वहां से खाए के चले लगल है, दुकानदार कलश की पैसा भैया, तब तक गडेरिया कहता है अरे भाई आप ही न खाने के लिए कहे, मैं खा गया, कैसा पैसा चाहिए। उस समय मारपीट हो गई, बात बढ़ गई, सिपाही लोग खड़े खड़े मुंह देख रहे हैं। तब तक होता है क्या भैया के पैसा के मंगल पर मार पीटा भाईली रपाटा बरियार। अरे पैसा के मंगल पर मार पीटा भाईली रपाटा बरियार। लेके दरोगा चल ढल कचहरिया, मामला बढ़ाल बरियार। मारपीट हो गई। दुकानदार कहत बा कि पैसा दे दा, गडेरिया कहत बा कि तो ही खाए बदे, कहला खा गेली, अब पैसा कैसन चाहिए, कहला कि खा जा, हम उठा के खा गेली। ए भैया मारपीट हो गई। किसी प्रकार से वहां से सिपाही जी छुड़ा करके गडेरिया को लेकर चल देते हैं। कुछ ही आगे बढ़ते हैं, कचहरी के प्रांगण में पहुंचते हैं। तब तक एक पान का दुकान दिखाई देलस। दरोगा जी पान खाए का शौकीन रहलन, पहुंचलन है, एक बीड़ा पान लगाए के खाए लगलन, मंगलन है। दुकानदार देलस है, तब भैल का तर्जबा क्या चढ़त बसंत के, अब चढ़त बसंत के उड़ाले गारदी रे मोरी देहिया भइल जस मोरी देहिया भइल जस पी यार हारदी रे मोरी देहिया भइल जस पी यार हारदी रे मोरी देहिया भइल जस पी यार हारदी रे मोरी देहिया भइल। और मांगे थानेदार तभी बिचारी मानवा हो, हम के दे दा दुकानदार अकेला गा के पानवा हो, हम के दे दा दुकानदार अकेला गा के पानवा हो, हम के दे दा दुकानदार अकेला गा के पानवा हो, हम के दे दा दुकानदार। दरोगा जी पान मंगलन है, दुकानदार पान लगा के दे दहलस। अब दरोगा जी पान खैले उनकर मुंह खाए के लाल हो गयल। और जब लाल हो गयल तो भयल का कि बोला है गड़ेरी, बोला है गड़ेरी, तब दरोगा से बचा लिया। बोला है गड़ेरी, तब दरोगा से बचा लिया। बोला है गड़ेरी, तब दरोगा से बचा लिया। हमहू के पानवा, अब हमहू के पानवा, हमहू के पनवा खियाई दा तू ज्ञानिया। हमहू के पनवा खियाई दा तू ज्ञानिया। हमहू के पनवा खियाई दा तू ज्ञानिया। अरे क्रोध ने दरोगा के जराना तानवा हो, हमके दे दा दुकानदार अगला के पानवा हो, हमके दे दा दुकानदार अगला के पानवा हो, हमके दे दा दुकानदार अगला के पानवा हो, हमके दे दा दुकानदार। अरे बाप रे बाप, दरोगा जी का मुंह लाल न हो गए, खाए के पान मुंह लाल हो गए। आ गडेरिया कलश ये दरोगा जी बड़ा बढ़िया पान खिले हुआ, तो मुहवा लाल हो, तनी साहब हमहू के एक बीड़ा पान खिया देता। कलन कह रे साले तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जब इतना ही पान खाने का शौक है तो ले आ करके पैसा दे दो, पान खा लो। ए भैया जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो रे साले जा करके किसी के मुंह पर अपना मुंह रगड़ लो, लाल हो जाएगा। भैया हो जब इतना बतिया गडेरिया सुनलस, कलस कि पैसा ना हो तो पान तो हम खाई ना सकी। एक बात बाप, दरोगा जी पान खैले में इनकर मुंहवा लाल हो, आ धई के उनकर थुथुन दरोगा जी का रगड़लस उनके मुंह पर अपन मुंह। जब रगड़लस है, ए भैया दरोगा जी कहते रहे साले ये क्या कर रहा है, भाग जाओ, छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन अपन धय के उनके दरोगा जी के रगड़बे न कैलस, थुथुनियाए देलस धय के। आ जब थुथुनियाए देलस तो भयल का भैया बा भाई बाप, अरे कहे दरोगा क्रोधित है चंडाल काल तोरे आयल बा, मुँह रगड़ले जे कर मुहवा लाल काल तोरे आयल बा।
यहीं पर हम रगड़ी हो, उठा पटक में भैया हवा भीड़ जुटल बा तगड़ी हो। पहुंचा जज के बजरे करत बवाल काल तोरे आयल बा, आ सब ही जाके कहल सब बीतल हाल काल तोरे आयल बा। ए भैया जय के दरोगा जी के मुंहे पर अपन मुंह रगड़ दलस, गडेरिया का मुंह लाल न हो गल। आ जब लाल हो गल, ए भैया दोनों सिपाही हथकड़ी लगौले हैं, पकड़ के खींच के ले जाए लगलन है। लेकिन आल्हा का भाव बा, आल्हा नंबर 1 बा भैया हो। सभी लोग पहुंचते हैं, दुकानदार पहुंचता है, वकील साहब पहुंचते हैं, और ये जो है दरोगा जी पहुंचते हैं कचहरी के अंदर। जज साहब के सामने सारी बात ये तीनों आदमी जाकर के बता दिए। दरोगा जी जज साहब जब इस बात को सुनते हैं तब पूछते हैं गडेरिया से, क्या गडेरिया ये सब जो लोग कह रहे हैं क्या सही बात है? तो बता रहा है गडेरिया, कैसे कहता है? अरे सुन के बयान जज सब करो ही समय आया भैया। भैया इनसे ना रही सा कोई के देखली बारिया। ए भैया गडेरिया जज साहब के सामने पेश भैल है। जज साहब सारी बात पूछते हैं। गडेरिया बतौलस, हाँ जज साहब, वकील साहब हमके अपने घरे नौकरी दलन और रोज जब घरे जाए तो आपका बड़ाई बतियावे। आज मैंने ऐसा फैसला किया, ऐसा बहस किया कि जज साहब को आखिरकार मेरे ही पक्ष में फैसला देना पड़ा। आज मैंने फला आदमी को हथकड़ी लगवा दिया। यह रोज रोज कहें तो साहब आपके देखे का विचार हमार भयल, हम इहो कहली वकील साहब से कैसे हथकड़ी लगेले। तो वकील साहब कहलन कि बहुत सस्ते उपाय बा, कोई रईस आदमी को उठाए के 2-4 डंडा मार दा, जज साहब से मुलाकात हो जाई, हथकड़ी कैसे लगेले इहो मालूम हो जाई। इतना बतिया जब वकील साहब कहलें, हम सोचली कि वकील साहब से बढ़ के वहाँ कोई रईस है ना हो, उठाए के 2-4 डंडा ये नहीं के ले हली। इनका सर फट गल, रपट लिखा दलन। और जब रपट लिखौलन है तो देखा पुलिस पकड़ के हमके ले आई है। आई दुकानदार जो कहत हुन हमारा खाजा खा गया, तो हम पहुंचली इनके दुकान पर, जाके कहली कि अरे भाई ये क्या है, इसका नाम क्या है? इन्होंने कहा कि इसका नाम खाजा है। हम उठाकर खा गए, तब ये पैसा मांग रहे हैं, इसका नाम खाजा है तो मैं खा गया, पैसा कैसा चाहिए? इस बात को जब जज साहब सुनते हैं कहते हैं कि अरे भाई दरोगा जी का क्या बात है? तब बतौलत से दरोगा जी पान खात रहलन, आ इनकर मुंह लाल हो गल। तो हमहू कहली कि दरोगा जी पनवा खेलवे थे, हमहू के पनवा खिया दा। तो दरोगा जी कहले अरे साले तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जब पैसा नहीं तो किसी के मुंह पर अपना मुंह रगड़ लो, तुम्हारा मुंह लाल हो जाएगा। साहब आप बताई। दरोगा जी इतना बतिया सुनलन, कहलन आज हमारे पास पैसा नहीं रहा तो इनके मुंह में अपन मुंह रगड़ देली, है कि इनके थुथनिया देली। भला बताई साहब आप न्याय देवला है, आप बताई कि हम का गलत कैली। इतना बतिया जब जज साहब सुनल, कहलन कि रुको भाई, शाबाश गडेरिया शाबाश, तुम्हें सवेरे दरबार में भारी इनाम दिया जाएगा। तो होता है क्या भैया? अरे बुद्धि देख जज साहब कहला हम बिहाने, अरे तोह के इनाम देब भारी हो निहार। आके बाहर उन से दरोगा मांगा लगल, अरे आधा तो के देब जागल मन में उदगार। अरे बनिया वकील साहब सब मांग लगल है, हमहू के चाही मांग लगल है साहब कहते हैं सवेरे तुमको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। कटघरे में पेश होता है। जज साहब कहते हैं गडेरिया बोलो तुमको क्या इनाम दिया जाए? तो गडेरिया कहता है साहब मुंह मांगा इनाम की बात है तो सुन लीजिए,
हमें यही इनाम चाहिए। क्या इनाम? आखिर लाइन बता रहा है। वाह भैया वाह। अरे कहला गयरिया खरा सुना कुतवाब अदे दा जज साहब नमावा में 500 जूतावा दे दा साहब थानेदार के 100 जूता दे दया जय अपने पेशकार के सुन के सब ही के चढ़ल कबारे भूतावा दे दा जय साहब नमावा में 500 जूता साहब 500 जूता चाहिए और सबके सर पर चाहिए। जितना हम बताइला वो सबके कपारे पर चाहिए। तो बतावे लगल 100 जूता जोन बा अपने पेशकार के दे दा, आधा जोन बा 250 जूता थानेदार साहब के दे दाब और 150 जूता बचत हो के दे दाब कि 100 जूता दे दा वकील के बोलाई बनिया के 50 जूता दे दा उठाई धीरे धीरे भाग गईले जमके दूतवा दे दा जज साहब नमवा में 500 जूतवा 100 जूता वकील साहब के दे दा अब बनिया के 50 जूता दे दा। ए भैया जज साहब जब सुनते हैं बुद्धि की बलिहारी आखिरी लाइन है, कहते हैं क्या कि बुद्धि की प्रशंसा जज साहब की है भारी खुश होकर गएरी आया घर के मझारी अरे जान को बचाया बने बलबुतवा दे दा जज साहब नमवा में 500 जूता गुरु गणेश धन बुद्धि की बलिहारी स्वर्ग गए चंद्रिका कबीर सुनी करके फुलवारी अरे बेचारे का फाटल सिरावा चरण कवि नरेश जी सदगुरु के सहारे बेचारे का फाटल सिरावा